लेस्को का सार्फिन को ओवर बिलिंग का टीका इजाफी यूनिट शामिल करने के बाद बिल कई गुना बढ़ाए गए। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बोझ डाला गया। वज़ीर आज़म बरहम, सख्त एक्शन की हिदायत। बिल्स में इजाफी यूनिट शामिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम दुश्मन अफसर और अहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई की जाए। FIA को जिम्मेदारों की निशानदही के लिए तहकीकात की हिदायत। तकसीम कार कंपनीज को ठीक ना किया तो बिजली महंगी होती रहेगी। ताजिरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की विफाकी चेंबर के अरकान से बातचीत। बोले FBR की डिजिटाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। मुल्क में सरमायाकारी आ रही है। डॉलर्स की कीमत पर काबू पा लिया। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक बोले गैर मामूली हालात हैं। मईशत दीगर मुल्कों की तरह नहीं चलाई जा सकती। महंगाई 40% से 12% पर आ चुकी। दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। मुसल्लह अफवाज की हिमायत की जानी चाहिए। सदर नून लीग नवाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। बोले मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये पाकिस्तान की नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी समझते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन हो चुके। 2018 में मुल्क की तबाही और हर शोबे में जवाल शुरू हुआ। इस्तीफ़ा नामंजूर। उमर अयूब PTI जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर दोबारा बहाल। बतौर मरकजी सेक्रेटरी जनरल खिदमात जारी रखने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI के अहकामात पर उमर अयूब को बहाल किया। पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने बानी PTI और बैरिस्टर गौहर से उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर ना करने की सिफारिश की थी। बानी PTI ने उमर अयूब की पार्टी के लिए खिदमात और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। नाराज लीगी रहनुमाओं की राहें जुदा। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब, महताब अब्बासी, ज़ईम कादरी, सईद इलाही, जफ़र मिर्ज़ा और दीगर शामिल। बेशतर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रह चुके। PTI और MQM के भी साबिक चंद रहनुमा शामिल। अवाम पाकिस्तान पार्टी का रोड मैप पेश। कोई ओहदेदार 2 साल से ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा। हर सतह पर मेरिट का निफाज होगा। हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना मंशूर में सरे फहरिस्त। कौम 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी का खिताब। बोले इलेक्शन हारने वाले इक़्तिदार में बैठे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है नामुआशी। मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। गवर्नेंस, पुलिस, रेवेन्यू कलेक्शन समेत तमाम निज़ाम नाकाम हो गया। तीनों बड़ी जमातों को आजमाया जा चुका। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है। बरामदात कम और महंगाई बढ़ रही है। मिफ्ता इस्माइल बोले मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। अरबोंपति सरमायाकारों के इकट्ठ में पुरानी टेप चलाई गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर रद्द-ए-अमल। कहा मुतज़ाद बातें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। जब ये कुर्सी पर विराजमान थे तब क्यों खामोश थे। वज़ीर आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले आज किए गए ऐलानात पर ओहदों पर रहते हुए अमल क्यों ना कर सके। जिन लोगों में वफा जैसी सिफत ना हो वो अक़दार की सियासत क्या करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं नई सियासी जमात लॉन्च की गई या कराई गई, इस बारे में वो खुद ही बताएंगे। वो शाहिद खाकान अब्बासी की सोच और नज़रियात से मुत्तफ़िक हैं। उनका जो मौक़िफ़ है नून लीग के 90% लोगों का भी है। पाकिस्तान को CPEC से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ को हटाया गया। नवाज शरीफ ने सब कुछ ना बताया और देर कर दी तो नुकसान रियासत को होगा। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर न आया। यकुम मुहर्रम 8 जुलाई और यौम आशूर बुध 17 जुलाई को होगा। कोयटा में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रोयत से मुतालिक ऐलान किया। मुहर्रम में सिक्योरिटी खदशात पर पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी। इतलाक 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। उधर गिलाफ काबा की तब्दीली के रूह परवर मनाजिर 670 किलो रेशम, 120 किलो सोना और 10 किलो चांदी इस्तेमाल की गई।
नए हिजरी साल की आमद के साथ ही गिलाफ काबा तब्दील कर दिया गया। सिंध की हुकूमत ने अपने 15 साल अनइंटरप्टेड जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। दुनिया चांद पर पहुंच गई, कराची वाले गटर में गिर रहे हैं। MQM की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। मुस्तफ़ा कमाल बोले सिंध विजन प्रोग्राम झूठ है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते थे। कराची रिहाइश के एतबार से 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। पीपल्स पार्टी ने बगैर कारकर्दगी सिर्फ अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। MQM वाले वो दिन भूल गए जब शहर बंद कराते थे, भत्ते की पर्चियां देते थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के भी MQM पर ताक कर वार। कहा एक इशारे पर शहर बंद कर दिया जाता था। वो बुरा वक्त हमने देखा है। जब इनका मफाद हो तो आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं होता। तर्जुमान सिंध हुकूमत बोले पूरी बोरी बंद लाशों का तोहफा देने वालों को आज कराची की फिक्र हो गई है। MQM बल्दियाती इदारे तबाह करने की जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन से मुआहिदों के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ का मुआहिदों और MOUs पर अमल दरामद की खुद निगरानी का ऐलान। चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज़ के क़याम की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि 100 से ज़ायद चीनी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राबते में हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने सख्त मुआशी हालात में किफ़ायत शारी प्लान पर अमल दरामद तेज़ कर दिया। कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कई वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। इदारों में इस्लाहात के लिए कायम सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 विफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब। वजारत IT, उमूर कश्मीर, सैफरान, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज शामिल। नए टैक्सेस का निफाज। फ्लोर मिल्स का जुमेरात से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। मुतालबात ना माने तो बुध से गंदम की वॉशिंग और जुमेरात से पिसाई बंद कर देंगे। 11 जुलाई को मार्केट में आटे की सप्लाई रुक जाएगी। नए टैक्स से 20 किलो आटा 150 रुपये महंगा हो जाएगा। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आटा महंगा होने पर नान और रोटी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर में आटे और गंदम की कीमतों का तयन महकमा खुराक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 900 रुपये मुकर्रर। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट में 10 किलो आटे 820 रुपये का मिलेगा। फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर में कीमत 800 रुपये मुकर्रर। बहावन नगर 790, DG खान में 780, राजनपुर में 760 रुपये मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने ओवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा इजाज़त दे दी। ओवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए नए SOPs जारी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंजेक्शन सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता फार्मेसी पर फ़रोख्त हो सकेगा। इंजेक्शन एक से दूसरे शहर में बेचने पर भी पाबंदी आए। ओवेस्टन इंजेक्शन लगने से 70 से ज़ायद अफराद बीनाई से महरूम हो गए थे। बादलों की भरपूर इनिंग्स ने गर्मी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। मानसून के स्पेल की धुआंधार एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई। गुजरांवाला में हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, अटक, जेहलूम और मरी में बादल बरसे। एबटाबाद, बालाकोट, मानसहरा, मर्दान, नौशहरा और सवाबी में भी बरसात। कराची में भी बारिश, गर्मी कम हो गई। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों से पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। रवां साल मानसून का तवील तरीन सीजन। बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन खतरा। बारिशों से कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे, कहाँ रिमझिम होगी, कहाँ नदी नाले बिफरेंगे और कहाँ से होगी नकल मकानी। मौसम की बदलती सूरत हाल से रहें बाखबर। पल पल की सूरत हाल सिर्फ एक न्यूज़ पर।
क्योंकि मुल्क का चप्पा चप्पा है एक न्यूज़ के रेडार पर। लेबर पार्टी को मुल्क में तब्दीली का मैंडेट मिला, मुल्क पहले पार्टी बाद में, ये मेरा नारा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर की पहले काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लेबर गवर्नमेंट का पहला मिशन मुआशी तरक्की को तेज़ करना है। बरतानिया भर का दौरा करेंगे, नेटो इजलास के लिए वाशिंगटन जा रहे हैं, यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। उधर पाकिस्तानी नयाद शबाना महमूद बरतानिया की वज़ीर इंसाफ बन गए। पीसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, बजट की मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अरकान को आईसीसी इजलास और चैंपियंस ट्रॉफी मामलात पर ब्रीफिंग दी। कौमी टीम की T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी पर एतमाद में लिया। कोचेज और साबिक क्रिकेटर्स से मुशावरत के बाद लाहे अमल बनाने का फैसला। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने नई हिकमत अमली बनाने का चेयरमैन को इख्तियार दे दिया। लालक जान का 25वां यौम शहादत, कारगिल जंग में बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। लाजवाल शुजात पर निशान हैदर से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का शहीद को खिराज अकीदत। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। 25 बरस कबल हवालदार लालक जान ने कारगिल में जान का नजराना पेश किया। शहीद की लाजवाल कुर्बानी बहादुर सिपाहियों के लिए मशअल राह है।